दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने यहाँ का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। दोस्तों देखिए, हमारा जो ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, केवल दिखने का यह स्वास्थ्य केंद्र, वह भी केवल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसको नाम दिया गया है, जहाँ पर आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। केवल बुखार की अलावा या छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है। और जबकि यह इतना बड़ा एक क्षेत्र है जालली का, हमारा दुर्भाग्य देखिए कि इसके बाद भी हमको द्वाराहाट, रानीखेत, अल्मोड़ा, भिकियासैन या सीधे हल्द्वानी अन्य उप महानगरों की तरफ ताकना पड़ता है, उनकी तरफ जाना पड़ता है। हमें क्षेत्र की जो मूलभूत प्रथम सुविधा होती है वो है स्वास्थ्य। क्योंकि अगर भारत अगर गांव में बसता है, वास्तव में अगर देखा जाए, कहा गया है कि असली भारत जो है गांव में बसता है, लेकिन देखा जाए यह असली गांव की एक हकीकत है कि इस क्षेत्र में करोड़ों रुपये सरकार के द्वारा खर्च करने के बाद भी केवल भवन यहाँ पर बना दिए गए। आज नहीं, वर्षों पुराने, कम से कम मैं कहूँगा कि शायद 30 साल या 30 साल से ऊपर इन भवनों को बने हुए हो गए हैं। लेकिन दयनीय स्थिति इन भवनों की, और ना ही अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं कि जिससे ग्रामीण यहाँ पर आकर अपना उपचार करा सकें। एक यहाँ पर अगर देखा जाए, ना तो किसी भी प्रकार का कोई एक्सरे मशीन की व्यवस्था है, ना ही किसी अन्य प्रकार की जो हमारी माताओं बहनों को जिसकी आवश्यकता पड़ती है, ना ही वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। केवल यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाकर बदहाली की स्थिति में छोड़ दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, देखिए किस स्थिति में यह भवन पड़ा है। देखिए, अगर यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होती तो क्या यह भवन इस प्रकार से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े होते? देखिए दोस्तों, इन भवनों की क्या स्थितियां यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाऊं मैं। ये देखिएगा कितनी हमारी सरकारें हमारे प्रति संजीदा हैं, उसका एक नमूना आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, अब मैं इसके 2 मंजिले में भी आपको लिए चलता हूँ। यहाँ की भवनों की स्थितियाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये देखिए वो किस प्रकार से यहाँ पर भवनों की स्थितियाँ बनी हुई हैं। हमारी सरकारें हमारे प्रति कितनी संजीदा हैं। अगर वाकई में यहाँ पर जो एक हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं में जिनकी आवश्यकता होती है डॉक्टरों की, अगर वो यहाँ पर पूर्ण कर दी जाती
तो क्या इन भवनों की ऐसी स्थितियां होती? क्या भवन बनाने से ही किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है? क्या यह संभव है? ये देखिए दोस्तों, अगर भवन बनाने से ही किसी क्षेत्र का अगर विकास संभव हो पाता तो शायद आज हर जगह भवन निर्मित हो चुके होते। अगर आवश्यकता है इन भवनों को यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध कराने की, सुविधाएं उपलब्ध कराने की। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ इसके पिछले भाग में। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह भवन पड़े हुए हैं। इनकी स्थितियाँ देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, पूरी झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ पूरे परिसर के चारों ओर, गंदगी का यह हाल। होने को यहाँ पर मात्र एक डॉक्टर फार्मासिस्ट उपलब्ध हैं जो यहाँ पर छोटे मोटे उपचार करते हैं, चाहे वो छोटी मोटी दवाइयाँ यहाँ पर देते हैं, चाहे बुखार से लेके सर दर्द या इस प्रकार की। क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जिनकी आज आवश्यकता पड़ती है वो है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं, वो यहाँ पर नहीं होने से यह लावारिस की तरह पड़ा हुआ, सरकार का बेशकीमती जो पैसा इसमें लगा, जनता की जो कमाई इसमें लगी हुई है, देखिए किस स्थिति में बना हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात मैं आपको इस बारे में बताऊं कि हमारे किसी एक मित्र ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर इसके लिए एक सूचना मांगी थी कि इसको अपग्रेड अगर किया जाए तो क्या क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो उसमें जो देखा गया है, उसमें जो हमें सूचना प्राप्त हुई कि इस क्षेत्र में जनसंख्या न होने के कारण, जो उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मात्र यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 1562 की जनसंख्या दर्शाई गई है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर यह ग्राम सभा के स्तर का भी अगर हॉस्टल अगर माना जाए तो उसमें भी 2500 से ऊपर की आबादी केवल हमारे ग्राम सभा ईड़ा की है। उसके बाद उसमें 6 न्याय पंचायतें, हमारी न्याय पंचायत के अधीन 6 ग्राम सभाएँ हैं। 6 इस जो न्याय पंचायत के अंदर 6 ग्राम सभाएँ हैं, तो उनकी आबादी को कहीं ना कहीं इसमें दर्शाया नहीं गया। उसके बाद पूरा एक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो क्या इसमें यहाँ की जो आम जनता है, क्या उसकी गलती है, या जो हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल क्षेत्र के प्रति उदासीन बने हुए हैं, या उनकी गलती है? कृपया मैं आप सभी लोगों से अपनी अपनी टिप्पणियाँ चाहूँगा। आप अपनी टिप्पणियाँ देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि हम जो सत्ताएं चुनते हैं तो उनका कार्य है कि हमारे कार्यों को, जनता की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखना, यहाँ की जनता किस स्थिति में है, उनकी प्राथमिक सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल से लेकर बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं, क्या उनके प्रति हमारे सम्मानित जो जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या वह संजीदा हैं। तो इस बारे में मैं आप सभी लोगों से अपनी राय चाहूँगा। कृपया अपनी राय देने का कष्ट कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।